आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास, और बाल विकास में शैशवावस्था। शैशवावस्था की उम्र होती है, वो होती है बेटा 0 से 5 या 6 वर्ष। तो सबसे पहले शैशवावस्था की परिभाषाएं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? शैशवावस्था की परिभाषाएं। किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को क्या बोला है? तो जो पहली परिभाषा है शैशवावस्था की वो है कि जो शैशवावस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। एग्जाम में आता है कि ये कोटेशन किसकी है या किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। तो याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल, आदर्श को हम लोग वेल बोल सकते हैं, काल को हम लोग टाइम बोल सकते हैं। इस पूरे को मिलाओगे बनेगा वैलेंटाइन। वेल टाइम को मिला के हमने क्या बनाया? वैलेंटाइन। तो ये कुछ किसकी कोटेशन है? तो ये कोटेशन है बेटा वैलेंटाइन की। और याद कैसे रखेंगे कि आदर्श काल कौन सा है? तो देखो 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। जनरली इन्हीं के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आदर्श जो लास्ट वाला लेटर है वो किस अवस्था में पहले आ रहा है? तो किस अवस्था में आ रहा है? शैशवावस्था में। तो ये समझ जाना कि आदर्श काल जब भी बोला जाए तो सा का मतलब कौन सी अवस्था? शैशवावस्था। और जो कोटेशन है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श का मतलब वेल, काल का मतलब टाइम, दोनों को ऐड किया बना वैलेंटाइन। तो ये किसकी कोटेशन है? वैलेंटाइन की। क्लियर है यहाँ तक? दूसरी कोटेशन हम लोग देखते हैं। जो दूसरी कोटेशन है वो 20वीं सदी, बालक की शताब्दी है। ये किसने कहा है कि जो 20वीं सदी है वो बालक की शताब्दी है, या 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? तो देखो याद कैसे रखेंगे? 2 को क्या? 1 + 1। आपका कहरा का पहला लेटर क्या? का। इसका भी पहला लेटर का। कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर देना है? क्रो एंड क्रो। तो ये जो परिभाषा है वो किसकी है? क्रो एंड क्रो की। समझ गए? 20वीं सदी बालक की शताब्दी है। 20वीं में 2 को लिया, 2 को क्या बनाया? 1 + 1। 1 का जो रीजनिंग देखा जाए हिंदी में का, इसकी भी रीजनिंग का। कुछ नहीं करना है, का को क्या बनाया? क्रो एंड क्रो। समझ गए? अब देखो तीसरी कोटेशन क्या है? शैशवावस्था भावी जीवन के शिलान्यास की अवस्था है। ये कोटेशन किसकी है पूछा जाता है कि शैशवावस्था जो है वो भावी जीवन के शिलान्यास की अवस्था है, या जो शैशवावस्था है वो भावी जीवन का शिलान्यास है। अब शिलान्यास को ज़्यादातर जनरली हम लोग हिंदी में बोले तो नींव बोलोगे, शिलान्यास को क्या बोलेंगे? नींव। और नींव हमेशा ही बोला जाता है कि क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। नींव हमेशा क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये जो कुछ कोटेशन है वो स्ट्रांग को हमने क्या बनाया? स्ट्रेंग। ये जो कोटेशन है वो किसकी है? स्ट्रेंग की है। कौन सी? शैशवावस्था भावी जीवन के शिलान्यास की अवस्था है। शिलान्यास
को क्या बोलते हैं, न्यू। और न्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। और स्ट्रांग को हमने क्या बनाया है, स्ट्रेंथ। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो अगली जो कोटेशन दी है वो कोटेशन है बाल्यावस्था, नहीं सॉरी, शैशवावस्था जीवन का खतरनाक काल या अपीली उम्र है, या अपीली उम्र है। ये किसने कहा है कि जो शैशवावस्था है वो जीवन का खतरनाक काल या अपीली उम्र है? अब जरा समझना, अगर बालक शैशवावस्था में है मतलब 0 से 5 और 6 के बीच में, और इस एज को बोल दिया किसी मनोवैज्ञानिक ने कि ये जो एज है वो क्या है, खतरनाक काल है और अपीली उम्र है। अब खतरनाक इस वजह से बोला गया क्योंकि लगभग 70% जो बच्चे हैं वो इस एज में ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और अपीली कि लगभग हर बच्चा आपसे अपील करता है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, इसलिए इसको क्या बोला गया, अपीली काल। अब ये बताओ, जो चीज़ खतरनाक होगी, जो चीज़ बेटा खतरनाक होगी, डेंजर होगी, उसे हम लोग क्या करेंगे, कहीं बंद करके फेंकते हैं ना, लॉक कर देते हैं। जो चीज़ खतरनाक होगी उसे हम लोग क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। और लॉक से ही निकाला हमने क्या, ये किसकी कोटेशन है, ये कोटेशन है हरलाक महोदय की। समझ गए? शैशवावस्था जीवन का खतरनाक या अपीली उम्र है। खतरनाक को निकाला हमने, जो चीज़ें खतरनाक होती हैं उनको क्या बोलते हैं, डेंजर। और डेंजर जो खतरनाक चीज़ें उनको क्या करके फेंक दिया जाता है, बंद करके या लॉक करके। और लॉक का मतलब हर लॉक। ये कोटेशन समझ गए? अगली कोटेशन देखते हैं। व्यक्ति का मानसिक विकास, इसको इस तरीके से लिखो, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा का मतलब 1/2, उसका आधा शैशवावस्था में ही पूरा हो जाता है। कोटेशन थोड़ी सी बड़ी है। कोटेशन है व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, जितना भी मानसिक विकास, उसका आधा 1/2 शैशवावस्था में ही पूरा हो जाता है। अब देखो इसको क्या याद कैसे रखेंगे कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा शैशवावस्था में ही पूरा हो जाता है। ये कुछ किसकी कोटेशन है? यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2। इसको क्या पढ़ते हैं, हाफ पढ़ते हैं। अगर आधी चीज़ें शैशवावस्था में ही पूरी हो रही हैं तो वो हमारे लिए कैसा है, वो हमारे लिए कैसा है, गुड है। अब इन दोनों को ऐड करके जो बनेगा वो होंगे मनोवैज्ञानिक। गुड एंड एफ की ये कोटेशन है। उन्होंने बोला कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना होता है उसका आधा शैशवावस्था में ही पूरा हो जाता है। याद कैसे करेंगे, आधा को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ। अगर आधी चीज़ें शैशवावस्था में ही पूरी हो जा रही है तो क्या चीज़ें हैं वो, बेटर हैं, गुड है ना। अब गुड और हाफ को ऐड करेंगे, क्या निकलेगा, गुड एंड एफ। तो ये किसकी कोटेशन है, गुड एंड एफ की। ठीक है, इरेज करें इसे, आगे देखो। बालक प्रथम के 6 वर्षों में
बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। एक ये कोटेशन है कि बालक जो होता है वो प्रारंभिक 6 वर्षों में बाद के आने वाले 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। इस कोटेशन को याद कैसे करेंगे? ये कोटेशन दी किसने और ये कोटेशन जुड़ी किस अवस्था से है? 6 वर्ष की बात हो रही है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। तो प्रथम 6 वर्ष मतलब कौन सी अवस्था होगी? शैशवावस्था में ही बाद के 12 वर्ष मतलब जितना वो बाद के 18 साल उसकी जो एज होती है वहाँ तक सीखता है, वो कितना पहले सीख लेता है? 6 वर्षों में। अब देखो याद कैसे करेंगे? 6 वर्ष आया, फिर क्या उसने बोला 12, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे 18, इसको आगे बढ़ाएंगे 24। तो एक ये राइमिंग बनी ना, ये एक राइमिंग बनी ना, 6, 12, 18, 24। अब राइमिंग किस चीज़ में होती है? तो राइमिंग होती है बेटा किस में? गज़ल में। और गज़ल को ही बनाया है क्या? गेसल। ये जो कोटेशन है वो किनकी है या किन महोदय की है? तो वो ये कोटेशन है आपकी गेसल महोदय की। समझ गए कोटेशन को कि बालक प्रथम के 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दूना सीख लेता है। 6 वर्ष और 12, 6 12 को आगे बढ़ाएंगे 18 24। एक राइमिंग बनती है। राइमिंग कहाँ पे यूज़ होती है ज़्यादातर? गज़ल गीत। और गज़ल को क्या बनाया हमने? गेसल। कोई दिक्कत? ओके आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। एक ये कोटेशन आती है कि मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब ये कोटेशन किसकी है? तो इसके लिए याद रखना, अगर कभी किसी कोटेशन में अगर वो किसी अवस्था से जुड़ी कोटेशन है, अगर वो किसी अवस्था से जुड़ी कोटेशन है और उसमें कॉमन वर्ड आ रहा है बनना, कि जो कुछ भी बनना चाहता है या जो कुछ भी बनता है, तो वो कोटेशन सिर्फ और सिर्फ होगी किसकी? फ्रायड की, सिगमंड फ्रायड की। या ये समझ लो कि 4-5 वर्ष हैं, ये 4-5 वर्ष को 4-5 मिनट बना लो। अब 4-5 मिनट में जो कुछ भी बनता है वो बेटा फ्राई करके ही बनता है। और फ्राई का मतलब निकाल लोगे ना, फ्राई का मतलब फ्रायड। तो ये कुछ कोटेशनें थी जो शैशवावस्था से बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक आध और कोटेशन, एक कोटेशन और नोट कर लो। शैशवावस्था में सीखने की प्रवृत्ति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की प्रवृत्ति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ये कोटेशन किसने दी है? अब देखो, अगर कोई तुमसे बोले
कि कोई बच्चा है वो शैशवावस्था में बहुत तेज सीख रहा है उसकी अन्य अवस्थाओं में। लगभग कॉमन सी बात है, अगर किसी मनोवैज्ञानिक ने बोला है कि शैशवावस्था में सीखने की प्रवृत्ति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तो ये सच ही होगा। अब अगर कोई कह दे कि यार ऐसा है कि 6 साल का बालक सबसे तेज सीखता है अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा, तो वो लोग एकदम से नहीं बोलोगे व्हाट, एकदम से बोलोगे ना व्हाट। बच्चा व्हाट, बच्चा सीख लेता है। आ गया ना नाम। ये किसकी कोटेशन है? तो ये कोटेशन किसकी है? वाटसन की कोटेशन है। वाटसन ने बोला था कि शैशवावस्था में सीखने की प्रवृत्ति अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो ये कुछ कोटेशनें थी, एक बार रिवाइज कर लें। जैसे आदर्श काल किसने बोला? अब आदर्श काल मैंने बताया, आदर्श काल का मतलब वेल टाइम, दोनों को ऐड किया, क्या निकाला था? वैलेंटाइन, शैशवावस्था की ही। उसके बाद सबसे तेज प्रवृत्ति होती है सीखने की, सबसे तेज प्रवृत्ति होती है। अब सबसे तेज प्रवृत्ति होती है सीखने की कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। तो अचानक से अचंभित हो जाओगे, व्हाट, सबसे तेज? तो वही व्हाट और किसकी? बच्चे की। तो क्या आ जाएगा? वाटसन। अब अगर कुछ बनना चाहता है, अब अगर बनना चाहता है तो 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। अब 4-5 वर्षों में तो या तो याद रखो 4-5 मिनट में फ्राई तो याद रहेगा, या बनना वर्ड याद रखना। तो बनने से याद रखना कि क्या, अगर बनना वर्ड आया है तो ये किसकी हो जाएगी? फ्राइड की। और फ्राई को क्या बना दो? फ्राइड। उसके बाद में जो और बोली गई कोटेशनें, और जो कोटेशनें थी उनको देखो। भावी जीवन का शिलान्यास, तो शिलान्यास के बारे में क्या बताया था? इसको क्या बोलते हैं? नींव। और नींव हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग। और स्ट्रांग को क्या बनाया था? ये किसकी कोटेशन हो जाएगी? अगर कभी कोटेशन आ जाए कि शैशवावस्था भावी जीवन के शिलान्यास की अवस्था है तो ये किसकी कोटेशन हो जाएगी? स्ट्रैंग की। उसके बाद एक कोटेशन थी कि व्यक्ति जितना भी सीखता है उसका आधा, व्यक्ति जितना भी सीखता है उसका आधा शैशवावस्था में ही सीख लेता है। आधे को, 1/2 को, हाफ। और अगर आधा सीख रहा है तो उसको क्या मैंने बोला था कि गुड। इन दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा? गुड एनफ। ठीक है। उसके बाद आगे जो कोटेशनें आई कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी में इसको ही तोड़ दो, 1+1, और 1 की रीजनिंग का प्लस का, और इसको ही बना दो क्रो एंड क्रो। हो गया। तो ये कुछ कोटेशनें थी। अब शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।